सो हेलो एंड वेलकम, दिस इज द सेकेंड एपिसोड यानी अध्याय दूसरा ऑफ संजय उवाच। तो आइए फिर से हम बात करते हैं उसी चेहरे से, डॉक्टर संजय सर से, कि जैसे पिछले मान के एपिसोड में उन्होंने कुछ पहलू खोले थे, इस एपिसोड में कुछ अलग पहलू खोलते हैं। सो गुड इवनिंग सर, हेलो। आज कुछ ऐसे सवाल है जो बाकी लोगों से भी आए, कुछ मुझसे भी आए हैं, कि ऐसा लगता है कि आज जो फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, उसके वजह से जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है सबसे पहले वही बंद किया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स के ऊपर जिसका प्रभाव जो पॉजिटिवली वैसे पढ़ना चाहिए कि सब हैंडी होता है, बट वो निगेटिवली पड़ता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले बंद होने वालों में एजुकेशन आता है और सबसे आखिरी खोलने वालों में एजुकेशन आता है। अनडाउटेडली मार्केट बहुत सिस्टमेटिक चलता है, सब फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, मार्केट में कोई भीड़ नहीं है, हमारी जनरल जनता बिल्कुल भी तरीके से जैसे गवर्नमेंट चाहती है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है आज मेरे हिसाब से, है ना। सिर्फ एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जहाँ ये कोरोना फैल सकता है। जिन बच्चों की ताकत नहीं है टीचर ने बोली हुई चीज़ के बियॉन्ड जाने की, और जो शिक्षक पालक से भी ज़्यादा आदर्श होता है बच्चों के लिए, मैं बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, ठीक है, उनको विद्यार्थी नहीं मानेंगे। और मैं तो हमारे अथॉरिटीज़ कहिए या गवर्नमेंट का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो एक विद्यार्थी की आज असली कीमत समझ रहे हैं, कि शायद उसे वो इतना ज़्यादा संभाल कर रखना चाह रहे हैं कि भली एजुकेटेड मत बन गई तो जिंदा रहे। यानी स्कूल ना जाने से, मैं स्कूल की बात इसलिए बच्चों की नहीं करना चाहूँगा कि हाँ ठीक है, वो तो छोटे बच्चे हैं, ओपन टू चीज़ें हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, ससेप्टिबल हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, क्या वो मार्केट घूमने नहीं जाते? क्या वो खरीदी करने नहीं जाते? तो फिर भाई ऐसा विचित्र सा व्यवहार ये मुझे समझ में नहीं आता है। मोरओवर मैं ये समझता हूँ कि आज जो छोटे छोटे बच्चों ने स्कूलों में एडमिशन लेना चाहिए सिस्टम के हिसाब से, वो छोटे बच्चे ये जानते ही नहीं हैं कि केयरिंग शेयरिंग क्या होती है। उन्हें मालूम है कि एक 4x4 का एक स्क्रीन फ्रेम होता है, उसके सामने टीचर पढ़ाती है, उसको हमें ध्यान देना है, क्योंकि उनकी सिस्टम ही इस तरीके से शुरू हुई। बेसिकली लाइफ की हमारी जो असली जो शिक्षा या असली जो शालेय शिक्षा जो होती है वो स्कूल के क्लासरूम में बैठकर तो होती ही है, अनडाउटेडली होती है, क्योंकि वहाँ से हमें वो चाल मिलती है। लेकिन उन स्कूलों के, विद्यालयों के, महाविद्यालयों के प्रांगणों में होती है, जहाँ पर हमारी एक दूसरे के साथ में जो संपर्क संवाद होता है, जहाँ हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, झगड़े करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। बेसिकली हमारा व्यक्तित्व जो है वहाँ डेवलप होता है। अब जिसने ये सब किया ही नहीं है उसको ऑनलाइन एजुकेशन पता है, और ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक ऐसा वन साइडेड अफेयर जैसा काम है कि आप चाह ही रहे हैं या सामने वाला कोशिश ही कर रहा है, लेकिन उसका असर या उसका रिजल्ट मिलता नहीं। ऑनलाइन मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को शिद्दत से प्यार कर रहे हैं, लेकिन आप उसे छू नहीं पा रहे, तो रिजल्ट आउटपुट कैसे मिलेगा? तो यानी कि जब तक हमारी गर्लफ्रेंड हमारे सामने ना हो, हम रोमांस नहीं कर सकते, ऐसा आपका कहना है? आपको उसे उसकी आंखों में आंख डालना होगा, उसको उसकी आंखों का कलर देखना होगा, सांसों के नज़दीक लाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जब होगी तो आप अपना आदान प्रदान प्रेजेंटेशन जो है वो चेंज करोगे ना। एक थिएटर में किसी चीज़ को देखना और एक पर्दे पर किसी चीज़ को देखना फ़र्क पड़ता है। जो थिएटर आर्टिस्ट या थिएटर ऑडियंस होता है वो एक दूसरे को देखकर बदलते हैं। हाँ। एजुकेशन वैसे ही तो होता है ना। भाई किताबों से अगर ज्ञान मिल जाता तो लाइब्रेरी या स्कूल होती ना। हाँ। टीचरों की ज़रूरत क्या थी? स्कूल बिल्डिंग पे खर्चा करने की आवश्यकता क्या थी? ज्ञान हमेशा गुरुमुखी होता है। वो लिखे हुए जो अक्षर है, उन अक्षरों को जो अपने अनुभव के
उदाहरणों में जो वो रंगता है, वो जो उनके लेवल पर आकर उनको जो समझाता है, वो उदाहरण याद रहते हैं, वो उदाहरण के माध्यम से वो ज्ञान का कॉन्सेप्ट उनको याद रहता है। फिर गुरु, जब मैं एक स्टेटमेंट सुना, जैसे आपने कहा कि गुरुमुखी होना चाहिए ज्ञान, मैंने हालांकि एक स्टेटमेंट सुना कि अगर हमारे देश के जो छोटे लड़के हैं या फिर जो स्कूल गोइंग बॉयज़ है या फिर गर्ल्स है, तो इस बात से खुश है कि स्कूल बंद है, तो क्या हमें एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए? आपने ज़िंदगी में कभी मीठा खाया ही नहीं है, तो आपको मीठे का स्वाद पता चलेगा क्या? नहीं। आप मीठा, खट्टा, तीखा, जब थाली में सब सारे प्रकार के स्वाद रहेंगे, पदार्थ रहेंगे, तो आपको स्वाद का समझ में आएगा ना। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। मैं तो मानता हूँ बड़े इंप्रेसिव लग रहे हैं, डोले शोले बना के बैठे हैं, मुझे कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपका ये शेप है, हमारा वी शेप है, मतलब आपका वी शेप है, सॉरी हमारा तो वी शेप है, आप ऊपर से चौड़े, हम इधर से चौड़े हो गए हैं ना। लेकिन आप जो है एर्नोल्ड के सामने खड़े हो जाए तो फिर तब समझ में आएगा ना कंपैरिजन कैसा होगा। तो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन का जो स्वाद मिल रहा है स्पेशली, वो कंपेयर टू बाकी थ्रिल अगर कंपेयर ही ना करें तो कैसा होगा? Exactly. और हुआ जुम्मा हुआ कितना है अभी? 1 साल 2 साल हुआ है ना, अभी होने दो ना और 2-3 साल। तो फिर जब पता चलेगा कि कोई बात करने के लिए दोस्त नहीं है, या फिर जाने के लिए, खेलने कूदने के लिए कोई आपको ग्रुप नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? सर, उसी से रिलेटेड और एक सवाल है कि इसी पेस में देश तो चल रहा है, साथ ही में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह है वो भी शुरू है, गवर्नमेंट ले रही है, बट उसमें स्टूडेंट्स के कोरोना की वजह से या फिर लॉकडाउन की वजह से, ऑनलाइन स्टडीज़ की वजह से जो उनमें सक्सेस या फिर फेल्यूअर्स रेट है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो मिसबैलेंस होता है कि सक्सेस को भी कैसे हैंडल करें या फिर फेल्यूअर्स को भी कैसे हैंडल करें। सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं, किसी भी लेवल पे अपने सक्सेस को कैसे हैंडल करें और फेल्यूअर्स को कैसे हैंडल करें। देखिए, मैंने बहुत अच्छे क्वालिटी की सब्जी, मसाले, तेल या इवन अच्छी क्वालिटी की कढ़ाई, दुनिया का सबसे अच्छा खानसामा, सब कुछ अच्छा बुलाया, सब एक साथ मैंने मिक्स भी कर दिया, तो सब्जी बनी। उस सब्जी को कितने भी अच्छे पदार्थ अगर लाकर डाल दे, पर जब तक तुम्हारे सिगड़ी में अंगार नहीं है तब तक तो वो कोई पकने वाली चीज़ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट दैट फायर, एंड रॉकेट्स विल ओनली फ्लाई हाई व्हेन द एंड इज ऑन फायर। तो आप अब सफलता किसे कहते हैं? सफलता वो भी है कि आप यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने के लिए जो स्क्रीन के सामने कैंडिडेट बैठा हुआ है, उसके लिए और 4 एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर सामने बैठकर वो जो सामूहिक एग्ज़ाम में 98% मिलने के बाद वो जो सफलता है, वो सफलता है, वो भी सफलता है। लेकिन जब ऐसा 98% वाला सफल इंसान जब मार्केट में उतरेगा और उसे पता चलेगा कि भाई ज़िंदगी में अगर सिर्फ गूगल ही होता तो ज़िंदगी सरल हो जाती ना। लेकिन जो शिक्षक होता है, जो शिक्षा पद्धति होती है, चाहे वो सही हो गलत हो, इज़ अ डिफरेंट फैक्टर, लेकिन ये जो होते हैं ये मुगल होते हैं ना। तो गूगल और गूगल का साथ होगा तभी ज़िंदगी एक अच्छे बबल में आएगी ना। तो दैट आई फील शुड बी टेकन केयर। सफलता का मायना और फेलियर का मायना क्या है, ये हर एक के लिए लागू। टाइम, प्लेस, सिचुएशन, एज, अथॉरिटी, जेंडर, कल्चर, बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड है। पर 98% अरे मैं तो कई बार ऐसा मैंने सुना है, मतलब अभी याद नहीं एग्जैक्टली आंकड़ा, कि हमारे 10th स्टैंडर्ड का इस बार का जो बिना एग्ज़ाम दिए जो रिज़ल्ट आया, वो ऐसा सुना है कि 98.95% पास हुए। समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना? 98.95, एक मोटा 99 पॉइंट, सॉरी ऐसा हम आंकड़ा पकड़ लेते हैं, 90 कुछ तो ऐसा है। मैं अभिनंदन देता हूँ ऐसे बच्चों को, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है कार्तिक। मैं उन 0.05% महान आत्माओं को ढूंढना चाहता हूँ जो ऑनलाइन बिना पढ़ाई किए एग्जाम में आने के बाद भी फेल हुए। ये सही है।
वो आत्माएं कौन हो सकती है? ऐसे महान विद्यार्थी मिल जाए तो मैं भी उनकी चरण कमलों का पानी पीऊंगा, माथे पे लगा दूंगा। यानी हम अपनी वाली में रहने वाले हैं। अब वो सफल और असफल जो रहेगा वो उस परिस्थिति के ऊपर निर्भर रहेगा। तो जैसे आपने पहले भी कहा था कि गुरुमुखी ज्ञान होना चाहिए, बट आज के जनरेशन में अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न इम्पैक्ट है, वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट है, वो आज के यूथ में थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, या फिर हमारे भारत देश में ज़्यादा पड़ रहा है। जो हम इंडिजिनस कल्चर हम लेके आ रहे थे वो कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, या फिर जो आज का यूथ है या फिर लोग हैं उसे वो सुपरस्टिशन या फिर वो नकारात्मक भाव से वो देखते हैं। तो इसे हम फिर से लाने के लिए, इंडिजिनियस वो चीज़ें फिर से उजागर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये गलती किसकी है? लोग मुझे बोलते हैं बच्चे मोबाइल पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। रहेंगे, गलत क्या है उसमें? उनकी गलती है क्या? क्या पहली पीढ़ी में या क्या माँ बाप ने या क्या समाज ने उनको उस मोबाइल में मिलने वाले सेंसेशन या थ्रिल से ज़्यादा एंटरटेनिंग कोई चीज़ प्रोवाइड की? नहीं। So if you do not get thrill or entertainment in something or that sensational feeling in something, तो naturally बच्चे उधर ही जाएंगे ना। थर्मोडायनामिक्स यही बोलते हैं ना कि heat is transferred from the higher source to the lower source। तो वैसे ही ज़िंदगी का ऐसा है कि ज़्यादा एक्साइटमेंट से कम एक्साइटमेंट में नहीं जाते ना, हम ज़्यादा एक्साइटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो पाश्चात्य संस्कृति का आप बोल रहे हैं, बेसिकली that is giving them more freedom, that is giving them more liberty, that is not stopping them from doing things they feel। और जहाँ पर रोक टोक आती है वहाँ हर एक को थोड़ा सा बंधनकारी लगता है। बेसिकली आप ये समझना चाहिए, या हम लोगों ने ये समझना चाहिए कि वी शुड बी मॉडर्न, वी शुड नॉट बी वेस्टर्न। मॉडर्न का मतलब है कि हम समय के साथ कदम ताल मिलाएं। मोबाइल के ज़माने में हम मोबाइल के अगेंस्ट ना जाएं, हम मोबाइल को साथ लेके चलें, लेकिन उसको अपना गुलाम बनाएं, हम मोबाइल का गुलाम ना बनाएं। सो दिस इज हाउ वी हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो ये आज का दूसरा अध्याय था, यानी कि संजय उवाच अध्याय 2। उसी चेहरे के साथ तीसरे अध्याय में फिर मिलेंगे हम, उसी चेहरे के साथ, डॉक्टर संजय सर के साथ। तो आज के लिए